तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमीद और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मार्क्स वर्सेस एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई, जो कि सेफ मार्क्स बोल सकते हैं हर एक कैटेगरी के लिए। लोअर ब्रांच के लिए मीन्स किसी भी तरह का लोएस्ट ब्रांच के साथ अगर एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में आप एडमिशन चाहते हैं, कम से कम कितना मार्क्स आपके पास होना चाहिए, इससे कम में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मिनिमम कितना मार्क्स आपको चाहिए टॉप 5 या टॉप 10 टॉप 20 या लोअर में जाने के लिए। मतलब किसी भी तरह से आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं मिनिमम मार्क्स के साथ। तो जनरल के लिए जो टॉप 5 ट्रिपल आईटी कॉलेज है उसमें जाने के लिए 150 मार्क्स चाहिए, एनआईटी में जाने के लिए 140 133 फीमेल के लिए और जीएफटीआई में 130 तो फीमेल के लिए आफ्टर स्लैश है। यहाँ पे एक डाउट आएगा कि एनआईटी में जाने के लिए कम मार्क्स चाहिए, ट्रिपल आईटी में ज़्यादा क्यों, एनआईटी अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पे ये इसका रीजनिंग ये है कि एनआईटी में जो लोअर ब्रांच है उसका मतलब होता है माइनिंग, मटेरियल साइंस, केमिकल, ये सब ब्रांच है डुअल डिग्री कोर्सेज में, जो कि बहुत कम डिमांड में रहते हैं, इसलिए उसमें कम मार्क्स पे हो जा रहा है। बट इन ट्रिपल आईटी लोअर ब्रांच का मतलब होता है ईसी, इसीलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि एनआईटी कॉलेज ट्रिपल आईटी से अच्छा नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस का बात करें 142 134 123, ओबीसी का 140 130 122, एससी 80 85 70 और एसटी के लिए 75 80 और 65। तो यहाँ पे बात करेंगे एससी एसटी में ये उल्टा क्यों हो जा रहा है। एससी एसटी में इसलिए हो रहा है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का जो होता है फ़ी जो है कॉलेज का वो जीरो होता है। एनआईटी के केस में जीरो ट्यूशन फ़ी, फुल 100% वेवियर होता है, इसलिए एनआईटी में जाना वो पसंद करते हैं। इसीलिए एनआईटी का मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा है। जो हम पहले रीजनिंग दिए उसका उल्टा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ट्रिपल आईटी में इसी ब्रांच है, बट फिर उसको छोड़ के भी वो एनआईटी में चले जाते हैं, क्योंकि एनआईटी में फीस कम है, इसलिए लोअर ब्रांच भी ले लेते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं बहुत सारे लोग। तो ये डिपेंड करता है डिमांड पे, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा कट ऑफ होगा, ये सिंपल है। तो डिमांड एनआईटी के केस में ज़्यादा हो जाता है एससी एसटी के केस में, इसलिए मार्क्स ज़्यादा है। इवन कि ट्रिपल आईटी में आपको इसी ब्रांच मिल रहा है, फिर भी वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा जो भी हम बता रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप 10 ट्रिपल आईटी एनआईटी जीएफटीआई के बारे में। उससे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर दें, जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जेईई मेंस हो गया या बिटसेट, मणिपाल, वीआईटी, कॉमेड के या केसेट, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप की किस तरह से प्रिपेयर करें जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, क्या सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट को, कौन सा टॉपिक चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे टेस्ट सीरीज देना है, उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट कैसे आए एग्जाम देने के बाद, और अच्छा रिजल्ट आने के बाद उससे फिर अच्छा कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू कैसे ले, सारे काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी एक के लिए चाहिए, एक के लिए जा सकते हैं या मल्टीपल के लिए भी जा सकते हो, सारा ऑप्शन आपको मिलेगा एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट करने के बाद। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए गाइड करेंगे, जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल सके, जो कि ये गाइडेंस 1 to 1 चलते रहेगा स्टार्टिंग कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मेरे साथ, उसके बाद एडमिशन तक कंप्लीट। तो आप जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, साइड वाइज डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं टॉप 10 का। तो जनरल के लिए 145 135 115 मार्क्स, एनआईटी में फीमेल का है जो है इन्फॉर्मेशन वो स्लैश के बाद है। अब ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं 137 127 105 और ओबीसी में 135 122 100। एनआईटी में लोअर ब्रांच का मतलब होता है बहुत ही लोअर, माइनिंग, मटेरियल, जैसा कि पहले भी हम बताएं, और ट्रिपल आईटी में ईसी होता है। बट एससी एसटी के केस में ये उल्टा केस हो जाता है कि ट्रिपल आईटी में इसी है बट एनआईटी में उसको फ़ी नहीं लगता, इसलिए एनआईटी में चले जाते हैं। इसलिए मार्क्स एससी एसटी के लिए एनआईटी में ज़्यादा है, बट बाकी कैटेगरी के लिए एनआईटी में कम मार्क्स है, ट्रिपल आईटी में ज़्यादा है। तो एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई का हो गया टॉप 10 का, जो कि आपका 70 75 और 60 मार्क्स है एसटी के लिए, एससी के लिए 75 80 और 65 मार्क्स। अब बात करते हैं टॉप 20 का। तो 140 130 110, ईडब्ल्यूएस का 130 123 100 और ओबीसी का 128 117। स्लैश के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो फीमेल के लिए एनआईटी में 95, उसके बाद 95 हो गया जीएफटीआई का। एससी के बात करें 70 75 और 60, एसटी के लिए 65 70 और आपका 55 मार्क्स चाहिए। ये हो गया जीएफटीआई के लिए एसटी कैटेगरी में। अब बात करते हैं लोएस्ट, मतलब किसी भी तरह से कैसे ट्रिपल आईटी में एडमिशन लें, जोसा काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि जोसा में सेफ रहते हैं आप, सीएसएम काउंसलिंग होता है उससे भी कॉलेज मिलता है, उससे बहुत ही कम मार्क्स मिल सकता है, बट वो 100% श्योर नहीं होता, इसलिए हम जोसा के लिए बात करें जिसमें आपको 100% गारंटी रहेगा। तो जनरल के लिए 130 120 110, ट्रिपल आईटी एनआईटी जीएफटीआई के लिए स्लैश के बाद फीमेल का इन्फॉर्मेशन, ईडब्ल्यूएस 120 113 90, ओबीसी के लिए 118 108 और 85, एससी के लिए 65 70 55, एसटी 60 65 50 मार्क्स इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में जाने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, टॉप 5 10 20 और लोअर कॉलेज के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारा इन्फॉर्मेशन और अपडेट सही समय पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू।